उससे पहले एक दो क्लासों में वो गायब हो गया, तो मैंने नोट किया कि बाकी सबके चेहरे नजर आ रहे हैं, आवाजें भी आ रही हैं, उसकी नहीं। तो चलो, अल्लाह ताला अच्छा रखे। और सबको कहो कि सर कह रहे हैं अगली क्लास में क्विज होगा और बता दूंगा, और अपने क्विज की तैयारी करके आनी है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, और इसको देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये होता है कि आपने फॉरेन की में कोई ऐसी वैल्यू नहीं आने देनी जो कि यहाँ पे मौजूद ना हो। याद आया आप लोगों को या नहीं? यस यस सर। सर। वेरी गुड। जिन्होंने पढ़ा है ना वो भी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी समझ लें। अगर मैं यहाँ पे T9 एक नया रिकॉर्ड एंटर करूँ, जीपीओ की डेटाबेस बना रहे हैं हम कोई पोस्ट ऑफिस की, और T9 में रखूं, तो T9 जब रेफरल टेबल में जाएगा, रेफरल टेबल जिसकी तरफ इशारा किया जाए जहाँ प्राइमरी की हो, तो यहाँ पर आपको T9 नहीं मिल रहा। ये कह रहा है मुझे कौन से टीचर सुपरवाइज कर रहे हैं, T9, वो T9 तो है ही नहीं। तो ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, सालमियत इंटेग्रिटी क्या होता है कि दुरुस्त होना, तो ये या कायम होना या पक्का होना, तो ये इसकी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आए जो यहाँ ना हो। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस T2 को T9 कर दूं या T11 कर दूं, जैसे ही इसको T11 करूंगा, ये वाले दो बेचारे परेशान हो जाएंगे हमारे साथ क्या कर दिया। तो लिहाजा ये लावारिस हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। तो लिहाजा हम ये नहीं कर सकते। ये भी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है, मॉडिफाई ना कीजिए। और अगर यहाँ से इस T2 को T22 किया, ये देखिए, तो क्या T22 कर सकते हैं इसको? नो सर। नो नो सर। सर। क्यों नहीं? वजह दो दो जरा सी। एक्सीलेंट, अच्छी बात है। क्योंकि सर वो रेफरेंस प्राइमरी की में। एड्रेस नहीं मौजूद है। वेरी गुड, क्योंकि सर वो प्राइमरी की में मौजूद ही नहीं है। आप कैसे लिखेंगे T22 जब वो यहाँ है ही नहीं? और अगर मैं डिलीट करना चाहूँ यहाँ से D2 को या T1 को, तो क्या नुकसान हो सकता है, सोचो। शायद अपना सर उड़ जाएगा। एक्सीलेंट सर, ये वाले जो है ना ये इनवैलिड हो जाएंगे, T2 सारे, T1 इनवैलिड। सारे। तो सर इसको आप तीनों नहीं कर सकते। अब याद आया रेफरेंशियल इंटेग्रिटी? यस सर। मैं बच्चे यस पकड़ सर। लाऊं जरा, बच्चे पकड़ के ले आऊं जरा सारे एस। चलो वापस आ जाओ अब फिर से, और अब देखना जरा, समझना इसको। इसके तीन हमारे पास सोल्यूशन थे। मैं जल्दी से सिर्फ इसलिए बता रहा हूं बेटा कि अपने इत्मीनान के लिए, आपके नहीं। इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, तीनों का मैंने आपको बता दिया कि आप इंसर्ट करेंगे नया रिकॉर्ड, तो कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट मत करें जो यहाँ नहीं है। जब आप मॉडिफाई करें, ये बस सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा, इसके बाद इसी से रिलेटेड मैंने पढ़ाना है। यहाँ पे कुछ ऐसा मॉडिफाई मत कर बैठे कि जब आप मॉडिफाई करें तो जो इसकी तरफ इशारा कर रहा है T2 की तरफ, कौन कर रहा है बताओ जरा? जो जाग रहे हैं जल्दी से जवाब दिया करो। बिफोर T5। कौन कौन कर रहा है T2 की तरफ? T5 सर। P1, P1 2 T2, PT T3, ऐसे ही P3। हो रहा है कि नहीं? तो जी देखो ये सर। तीनों, अगर मैं इसको T5 कर दूं, जो मैंने कहा नहीं करना, मैंने क्रॉस लगाया है, तो अगर मैं कर सकता होता तो ये T2 सारे इनवैलिड हो जाते। यस और नो? यस सर। यस ये सर। भी हमारा रूल बना। डिलीशन में अगर T2 को डिलीट करता है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स T2 के पास है, तो देखो 1 2 3 वैलिड नहीं रहेंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। तो लिहाजा ये तीन तो बातें हमें समझ में आ गई। अब जो इसका हमारे पास जो सोल्यूशंस थे, एक था रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट में तो कहते हैं जो रूल्स है ना, बस वो फॉलो करो, ना इंसर्ट करने दो, ना मॉडिफाई करने दो, ना डिलीट, तीनों काम उसको ना करने दो। तो लिहाजा पहला रूल क्या हो गया, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया सोल्यूशन, कि जी कुछ ना करने दें, जो रूल है उसके मुताबिक वैल्यू डालेगा तो ठीक है। दूसरा आया नलीफाई। सर हम नलीफाई में क्या करते हैं? जिन बच्चों ने पढ़ा है जरा वो भी दोहराएं क्योंकि याद हो जाएगा। देखो बेटा, अगर मैंने कोई नया यहाँ पे बंदा, इसमें रिस्ट्रिक्ट को हटाता हूँ मैं, रिस्ट्रिक्ट में तो मैंने बता दिया था। ये देखो, अगर मैंने कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है प्रोजेक्ट का, तो मैं टीचर आईडी अगर यहाँ पर नहीं है जो मैंने लिखनी है, मैं इसको नल छोड़ूंगा, नल लिखूंगा नहीं। ये मैंने रेड में इसलिए लिखा था उस वक्त पढ़ाते हुए कि यार ये नल का मतलब ये है कि यहाँ पे खाली रखना है, इधर कोई वैल्यू नहीं देनी। तो जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो फॉरन की वैल्यू को आप नल कर दें। अगर आप यहाँ से इसको T5 करना चाह रहे हैं और T2 की तरफ इशारे आ रहे थे, तो आप इनको इनवैलिड छोड़कर मत जाएं, इन्हें खाली कर दें, नल कर दें, ताकि बाद में डिसाइड किया जाए कि यार ये प्रोजेक्ट कौन लेगा। ये ना हो कि आप इसको T2 छोड़ जाएं। अगर आप इसको T2 छोड़ जाएंगे तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मुतासिर होगी और ठीक नहीं रहेगा। बताओ, ये वाला एक जुमला समझ में आया है, नलीफाई वाले का मॉडिफिकेशन? जी सर। यस सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। चलो अब नलीफाई फॉर डिलीशन देखो। अगर मैं T1 को डिलीट करूं, सोचो T1 को डिलीट करूं और यहाँ पे T1 बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ से फिर इसको नल करूंगा। देखो मैंने यहाँ पे रेड पे लिखा है नल। समझ में आ रहा है कि आप फिर इसकी जगह खाली छोड़ दें,
इसको क्यों? ताकि अगर ये डिलीट कर देंगे तो T1 हमेशा इशारा करता रहेगा कि मैं T1, और T1 यहाँ पर होगा ही नहीं, फौरन कहती रहेगी कि मैं तो उधर हूँ, वो वहां नहीं होगा, तो लिहाजा इसको नल करके जाए। पहले बताओ ये बात समझ में आती है? सर बोलो बोलो। यहाँ पे हम ये इसको खत्म नहीं कर सकते, जैसे वो उधर से T1 डिलीट हुआ है तो यहाँ से भी वो उसको डिलीट कर दें, जैसे पीछे डिलीशन में किया है। डिलीट कर सकता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा कोड लिखना होता है, क्योंकि अभी हमने कोड नहीं पढ़ा ना वो आप Yes. ओरेकल वाले सर पढ़ाएंगे ना कि डिलीट ऑल फ्रॉम दिस टेबल, वो मैं अभी तुम्हें आज हिंट दूंगा थोड़ा सा, और अगली क्लास में भी। लेकिन अभी उसके लिए ये है कि अभी हमारे पास वो नहीं है। हमें जो एक्सेस देगा ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मैं चाहूंगा कि वो करो। अदरवाइज क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं, जो ही हम इसको डिलीट करते हैं तो इसके अगेंस्ट हमारे पास नेस्टेड एक क्वेरी होती है, इसमें लिखा होता डिलीट ऑल फ्रॉम प्रोजेक्ट where TID is equal to teacher.tid, यानी जो ये TID T1, जहां जहां पर यहाँ पे तुम्हें T1 मिले सब की जगह को यहाँ पे तुम बल्कि सॉरी नॉट इंसर्ट, अपडेट की कमांड चलाते। तो मुझे थोड़ा टाइम दो, बताऊंगा। यहाँ पे वो अपडेट करता है और यहाँ पे वो ना इसको खाली छोड़ देता है। लेकिन अभी क्योंकि आपको वो पढ़ाया नहीं गया और ना वो आपको हमने पढ़ाना है, वो आपको जो PL SQL की जो लैंग्वेज पढ़ाएंगे ना, लैंग्वेज, वो इंशाल्लाह आपको सब कराएंगे, ठीक है? तो ओके हम सर। एक्सेस के थ्रू कर रहे हैं, वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अब देखो, कैस्केडिंग एक कॉन्सेप्ट है जो सब जरा गौर से देखो। कैस्केडिंग क्या करता है कि जब डेटा को इंसर्ट करना हो तो वो कहता है कि आप या तो नल छोड़ें और या लाजमी कोई ऐसी वैल्यू दें जो कि रेफर टेबल में बैठी हुई हो। तो आइदर गिव मी नल और गिव मी एनी वैल्यू, T1 T2 T3 में से कुछ दें, गलत वैल्यू मुझे मत दीजिएगा। ये कैस्केडिंग का सोल्यूशन जो है ना, उसका ये रूल है, उसकी ये पॉलिसी है कि जब कोई नया डेटा रेफरेंसिंग टेबल में या रेफरिंग टेबल में आएगा तो उसकी फॉरेन की वैल्यू या तो वैलिड हो, जो कि रेफर टेबल में मौजूद हो, और अगर अभी आपने नहीं सोचा किस टीचर को देना है और आप यहाँ पे कोई टीचर यहाँ पे एंटर्ड भी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप इसको नल छोड़ दें। जब आप टीचर को एंटर करेंगे T4 मिस्टर आमिर, तो फिर आप यहाँ पे T4 लिख दीजिएगा। तो कैस्केडिंग में क्या होता है, पहले दोनों रूल इसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं इंसर्शन के, या तो रिस्ट्रिक्ट करें, मत लाने दें, और अगर आप लेकर आए तो T1 लेकर आए जो कि वैलिड है, और या नल छोड़ें, यानी आप गलत वैल्यू नहीं देंगे, तो रेफरेंस वैलिड रहेगा। अब जो इसमें फर्क है वो यहाँ आता है, जरा ये देखना। जब हम कैस्केडिंग अप्लाई करते हैं और हमें एक्सेस देता है, कि कैस्केडिंग देता है, बड़े मजे से भी करके दिखाऊंगा। फर्स्ट करो मैं तुम्हें इसको इसकी लॉजिक बताता हूँ। सर ये क्या बात हुई, आपने ये सारा चेंज कर दिया? मैंने कहा हाँ, देखो ये टीचर की अगर आईडी चेंज हुई लेकिन टीचर हैज नॉट गॉन एनीवेयर, वो नहीं गए, उनके सिर्फ प्राइमरी की बदली है, ऐसे केस में वी विल चेंज हिज प्राइमरी की या फॉरेन की वैल्यूज accordingly. If I make this T2 as T5, I will make every T2 in the referring table as T5. पहले बताओ ये बात समझ में आती है? जी सर। देखो, जहां पर T2 है, अगर इसको T5 कर रहे हैं तो इसका मतलब टीचर तो मौजूद है, ये सुपरवाइज करता रहेगा। तो इसके मुकाबले में जहां जहां फॉरेन की में T2 है वहां T5 कर दें। मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था तो ये थोड़ा सा चीज उठी है मैं, और अभी चलो अब बताओ ये कितनों को समझ नहीं आया कि सर आपने T2 को T5 किया, और रूल जब हम अप्लाई करेंगे एक्सेस में तो एक्सेस ऑटोमेटिकली जहां जहां T2 देखेगा और सबको T5 खुद कराएगा। इसको ये बात समझ नहीं आई, पहले ये बताओ मुझे, या पूछ लो मुझसे। कोई भी नहीं है यार, बड़े ज़हीन हो गए हो सारे, या फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो अच्छा सा, या फिर डर रहे हो कि डांटेगा? हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? जी सर आया। आ रहा है, यस चलो सर एक सवाल है सर, पीछे चलो जो चलो। सर एक वैल्यू, सर पीछे जो एक वैल्यू मतलब कि हो रही थी सर, इससे पहले सर जब हम इससे चेंज कर रहे थे तो एक वैल्यू सिर्फ वो शो कर रहा था और मतलब कि दो वैल्यू नहीं वो कर पा रहा था T2 में सर। T2 में मैं तो एक मिनट रुको, कहाँ सर वाला पीछे ए? पीछे अभी देख, ये देखो, ये वाला कह रहे हो? नो सर, अभी पीछे था ना मतलब कि एक जो वैल्यू से T2 ही हमें मतलब एक शो कर रहा था दरमियान वाला हाँ P2 हाँ जो हाँ था, हाँ, वो सुनो दो वो ये मतलब होता, कि वो डिलीट कर रहा था T2 में हाँ, सर, उसकी तो बात कर रहा हूँ सर। उसमें ये था कि अगर वो डिलीट करेगा ना, फर्स्ट करो जो जो मैं तुम बात करो शायद रिस्ट्रिक्शन की ना, तो देखो रिस्ट्रिक्ट वाले रूल के अंदर ये था कि अगर आप इस वाले को डिलीट करेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे, डिलीट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे T2 बैठा हुआ है।
लेकिन नलीफाई वाले में डिलीट क्या था, जरा इसको भी गौर से देख लो। अगर आपने T1 को डिलीट करना है तो जहां जहां पर T1 लिखा है वहां पर आप नल कर देंगे। लेकिन इस रूल में क्या है, अगर आप T1 को बदलेंगे, मॉडिफाई करेंगे या T2 को मॉडिफाई करेंगे तो जहां जहां T2 होगा वो T5 बन जाएगा। और जो हम डिलीशन की बात करो देखो वो यहाँ पर, और ये बहुत डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है, मजेदार है कि सर ये क्या किया आपने। मैंने कहा देखो अगर T2 जाएंगे तो ये सारे प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएंगे। आपने कहा सर प्रोजेक्ट क्यों डिलीट हो रहा है, यहाँ पे नल करें ना। मैंने कहा देखो ये सिचुएशन टू सिचुएशन है। हमारा रूल ये है कि जो टीचर होता है वो अपने साथ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट लेकर आता है। वो 1 2 3 लाया था, अगर वो कहीं जा रहा है तो जैसे ही हम उसको डिलीट करेंगे तो उसके पूरे के पूरे जो ये तुम्हारे हैं ना रिकॉर्ड्स प्रोजेक्ट्स के, ये डिलीट हो जाएंगे। मैं तुम्हें इसकी एक मिसाल देता हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फर्ज करो यहाँ पर लिखा हुआ है कार और यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लायर, कार एंड सप्लायर। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं एक सप्लायर डिलीट कर दूं, बात समझ में आती है, और वो सप्लायर पाकिस्तान में एक ही है, टोयोटा का, होंडा का, किया का, किसी का भी, तो अगर मैं उस डीलर को डिलीट कर दूं, सप्लायर को, तो क्या मेरे पास कारें रहनी चाहिए, कारों का रिकॉर्ड रहेगा? उसके अलावा कोई मुझे सप्लाई नहीं करेगा, ना मैं खरीद सकता हूँ किसी और से, नई गाड़ी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। तो क्या उस गाड़ियां मैं रख सकूंगा फिर कि मैं ये बेच रहा हूँ जी और फलाने से ले रहा हूँ? नो सर। तो नो देखो सर। ये वो वाली सिचुएशन बन रही है कि इसको नल नहीं करेंगे, इनकी गाड़ियां ही मिटा देंगे, इस बंदे के प्रोजेक्ट मिटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके साथ रिलेटेड है। नलीफाई में क्या था, हमने कहा नहीं जी अगर आसिम साहब कोई और जगह पर जा रहे हैं, पोस्ट डॉक के लिए जा रहे हैं, वो 6 महीने नहीं होंगे, तो हमने ये वाले प्रोजेक्ट्स फिर किसी और को देने, तो हम नल कर लेते थे, नल, और बाद में जो टीचर होता था उसको असाइन करते थे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट आसिम साहब के अपने हैं, वो रिसर्च के लिए छीन कर, जीत कर, लेकर आए हैं, विन करके आए हैं। तो अब अगर वो कहीं पर जा रहे हैं तो अपने प्रोजेक्ट साथ लेके जाएंगे। पहले बताओ बात समझ में आती है कि ये क्यों रिकॉर्ड पूरा डिलीट हो रहा है? अक्सर जहन में आ रहा है रिकॉर्ड क्यों डिलीट हुआ, लेकिन देखो नलीफाई में डिलीट नहीं होता, वहां पर उसकी जगह हम कुछ और रख सकते हैं। मैंने तुम्हें रूल ही ऐसा बता दिया कि सर जाएंगे तो प्रोजेक्ट जाएंगे, डीलर जाएगा तो गाड़ियां भी जाएंगी। यस और नो? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। अच्छा अब देखना, अब ये तीनों रूल्स भी रिवाइज हो गए। बस मेरे जहन में ये था कि मैं ये एक दफा 10 मिनट में तुम्हें गुजार दूं इसमें से। अब चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेव कर लो ताकि बार बार इधर मुझे अब ना आना पड़े, और यहाँ आ जाओ। अच्छा देखो बेटा, ये मैंने ना अभी इसमें कोई 2 3 ये मैंने रिपोर्ट्स ऐड की थी, कि मेरा जहन ये चल रहा था, आपने कहा ना हमने रिपोर्ट्स कर लिया तो मैं खुश हो गया, शायद मैंने करवा दी है, लेकिन मेरे रिकॉर्ड्स के मुताबिक मैंने रिपोर्ट्स नहीं पढ़ाई थी। अच्छा अब देखो, ये टेबल कौन सा है? कोर्स का, फील्ड का, प्रोजेक्ट का, टीचर का, स्टूडेंट का। याद आ रहा है कि नहीं? जी सर। यस सर। ये वो क्यूरीज हैं जो कि मैंने आपको नहीं, ये सीनियर्स का मैंने निकाला है। आप वाली डेटाबेस मुझे मिल नहीं रही थी, शायद मेरा लैपटॉप जब खराब हुआ है तो गायब गड़, लेकिन ये वही बिल्कुल वही चीज़ है। मैंने ये क्यूरीज बनाई, मैंने आपको फॉर्म्स सिखाए थे, याद आ रहा है? मैंने ये फॉर्म्स रख Yes, लिए। sir. अब मैंने आपको रिपोर्ट्स जी भी सर। सिखाई थी, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। नहीं अब एक काम, सिखाएंगे। अब एक काम करो मेरा बेटा, सबसे पहले लिखो हाउ टू डिजाइन अ रिपोर्ट। जल्दी से लिखो, जो आए वो तुम्हें फायदा हो जाए, बाकी से सर क्या एक रिकॉर्डिंग सेकेंड। हो रहा है। लिखो जल्दी से हाउ एक टू, मिनट सर। ये तुम, हाँ बोलो। ये तुम लोगों का लैब वर्क है, ख्याल रखना, ठीक है? करवा इधर रहा हूँ लेकिन ये लैब का काम है और मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए। सर क्या लिखना है? हाउ टू डिजाइन द रिपोर्ट्स इन MS Access। हाउ टू डिजाइन द रिपोर्ट्स इन MS Access। सबने लिख लिया कि नहीं? जी सर। बाकी Yes, हजरात? sir. यस सर। चलो अब लिखो मेन मेन्यू। ये देखो मेन मेन्यू में जाऊंगा, टैब से मेन मेन्यू के टैब में, मेन मेन्यू, एरो, ये देखो वही वाला काम है पुराना, क्रिएट, मेन गुड। मेन्यू, एरो, क्रिएट, और देखो क्रिएट के अंदर लिखो एरो के बाद रिपोर्ट्स। ये देखो रिपोर्ट्स के सेक्शन में आ गया हूँ, कैटेगरी रिपोर्ट्स है। और उसके बाद देखो, देखो सर हमारे पास वो था ना, ये देखो रिपोर्ट विजर्ड, ये देखो ये लिखो रिपोर्ट विजर्ड, एरो डाल के रिपोर्ट्स के बाद रिपोर्ट विजर्ड, यहाँ पहुंच गए हम। मैं इसको अंदर ले आऊँ, ये आ गया भाई। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी आते जाओ। अब देखो जरा, सॉरी,
देखो जो ही आप सब बच्चे देख रहे हो, स्क्रीन नजर आ रही है, देख रहे हो? यस सर। यस देखो जो ही मैं रिपोर्ट विजर्ड को क्लिक करता हूँ, एक विजर्ड ओपन होता है जो मुझसे कहता है कि आपने रिपोर्ट, अब देखना समझना पहले रिपोर्ट के कॉन्सेप्ट को। जब तुम जाते हो कि अमाद सर के पास कि सर अमाद हमें हमारी ज्वाइनिंग दे दें, हमें हमारा वो जो कौन सा फॉर्म होता है जिसमें रिजल्ट्स भी आते हैं दे दें, वो रिपोर्ट्स होती हैं। डेटाबेस में से तुम्हारे रिजल्ट्स निकालती हैं, तुम्हारी तस्वीर निकालती हैं, तुम्हारे अब्बू का नाम, तुम्हारा नाम, और वो सबको ला के डिज़ाइन करके आपको देती हैं। बिल्कुल वैसी ही रिपोर्ट्स अब हम डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो देखो रिपोर्ट क्या है, जो हमने प्रिंट करनी हो, जो हमने यूज़र को देनी हो। इसकी मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ। आप में से कोई बच्चे जब कभी किसी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के लिए जाते हैं या पेरेंट्स जाते हैं और रिपोर्ट लाते हैं, तो वो रिपोर्ट वही रिपोर्ट ही कहलाती है। क्यों? वो प्रिंटेबल है, वो बाज़-औक़ात पीडीएफ में भी हमें भेजते हैं, जो ये लैब्स वाले होते हैं कि अपने ईमेल में से ढूंढ लें, आए तो हमसे ले लें। तो रिपोर्ट देखो क्या है, जो कि प्रिंटेबल हो और उसमें डेटा को हम अपनी मर्जी से लाएं। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से रिपोर्ट जब स्टार्ट की तो अभी पहला सवाल क्या पूछ रहा है, बिल्कुल क्यूरी की तरह, ये देखो फॉर्म की तरह, टेबल से बनाना है या क्यूरी से रिपोर्ट। देखो मैं क्या करता हूँ, पहला काम मैं ये करता हूँ, पहला किसी एक ना कोर्स पे बना लेते हैं। चलो मैं कहता हूँ यार मैंने जो है ना तुम्हारा जो टेबल है, टेबल के ऊपर बनाना है रिपोर्ट। क्या करेगा, उस टेबल में जाएगा और उसका तमाम डेटा उठा कर ले आएगा। मैंने इसे क्लिक किया, ये मेरे पास दो कॉलम्स आ गए या दो फील्ड्स आ गए जो कि उस टेबल के फील्ड्स हैं। इनको मैं ऐड करूंगा। तुम लिख लो सबसे पहले सिलेक्ट टेबल और क्वेरी रिपोर्ट में जो, हाँ लिखो सिलेक्ट, ताकि तुम्हें याद रहे। जो बच्चे बैठे हैं वो तो करें, बाकी उस वक्त देख लें। सिलेक्ट टेबल और क्वेरी, यस सर आगे। फिर उसके बाद लिखो ऐड फील्ड्स। ये देखो फील्ड दो हैं, मैं दोनों लेना चाहता हूँ। तुम एक देखना चाहते हो एक ले लेना, 10 हैं, तुम 10 में से दो लेना चाहते हो दो ले लो, लेकिन मैंने दोनों ही ले रहा हूँ। ये देखो ऐड किए, अब एरो देकर लिखो नेक्स्ट। ये देखो लिखो जल्दी से, हो गया सर। ये देखो मैंने नेक्स्ट किया। अब देखो ये कह रहा है कि क्या तुमने अब मैं तो एक चीज बता दूं, लेवल्स ये होते हैं कि मैं कहता हूँ बच्चे का कोड पहले आए, फिर टाइटल आए, फिर फला आए। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जिस चीज के ऊपर उसको ग्रुप करना हो, लेवल बनाना हो, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और यूं कर देते हैं। अब जब रिपोर्ट आएगी तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा CS242। मेरी बात समझ रहे हो? फिर यस उसके सर। बाद लिखा आएगा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम CS241। मैं कुछ ऐसा चाह दो, मैं कोई लेवल ऐड नहीं कर रहा और मैं सिर्फ नेक्स्ट कर रहा हूं। तुम भी लिख लो सिलेक्ट लेवल और ब्रैकेट में लिखो डू नॉट टच। अभी तुम्हारे लिए नहीं डालना, अभी इसको छोड़ दो और नेक्स्ट कर दो। ये देखो मैं नेक्स्ट करता हूँ, क्या होता है नेक्स्ट। अब ये सॉर्टिंग, ये देखो अब ये सॉर्टिंग का मुझसे पूछ रहा है। डेटा अगर तुम्हारे पास 500 रिकॉर्ड्स पड़े हैं और तुमने उसको सॉर्टेड नहीं रखा हुआ, तो तुम उसको किस बुनियाद पर सॉर्टेड देखना। देखो मेरे पास दो थे, कह रहा है कोर्स कोड पे उसको सॉर्ट करके भेजूं या कोर्स टाइटल पे। और अगर मैं यहाँ से कोर्स कोड लिख लूँ, मैं नहीं करूंगा लेकिन मैं लिख लूँ, तो देखो यहाँ से क्या कहेगा, असेंडिंग दिखाना है या डिसेंडिंग। देखो डिसेंडिंग, मैं दबाता हूँ, असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग। तो अगर मैं इसमें से सिलेक्ट कर लूँ तो ये 241 पहले दिखाएगा, 242 बाद में दिखाएगा, 243 उसके बाद दिखाएगा। बट आई एम नॉट सिलेक्टिंग एनी। तुम करना, खेलना अपने जो तुम डेटा डाला है तुमने 5-5 रिकॉर्ड्स, उन रिकॉर्ड्स को बढ़ाओ, तुम इसको एंजॉय करोगे यार, रिपोर्ट्स मजे की बननी शुरू हुई। फिर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। देखो अब ये क्या करता है, नेक्स्ट। देखो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स या लेआउट्स होती हैं कि हमने डेटा को दिखाना कैसे है, कॉलम्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, जस्टिफाइड डेटा जिसके अंदर केवल जितना डेटा है वो उतना दिखा के आगे आगे आगे। लेकिन हमने क्या करना है, मैं इसको बहुत खूबसूरत सा टेबुलर फॉर्म में रखना चाहता हूँ। तुम लिख लो सिलेक्ट द लेआउट। तुम तीनों में खेलना, कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बनाएगा और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि एक में कॉलम्स बन रहे हैं, एक में पूरा टेबल बना हुआ आ रहा है और एक में हर रिकॉर्ड जहाँ पे खत्म होता है आगे से अगला फील्ड शुरू कर देता है। तो पहली चीज सिलेक्ट लेआउट, फिर है सिलेक्ट ओरिएंटेशन। देखो बेटा इस पेपर को देखो, ये वर्टिकल है, वर्टिकल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगर आप नोट करो तो आपका चालान फॉर्म सीधे पेपर के ऊपर सीधा प्रिंट हुआ हुआ होता है या नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ? सर लैंडस्केप होता है। सर वेरी लैंडस्केप, गुड वो लैंडस्केप सर, होता है। वो आड़ा होता है। ये देखो इधर देखना, मैं तुम्हें थोड़ा बच्चा गाना स्टाइल से बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा है तुम्हारी बात। वो यूं होता है, हॉरिजेंटल यहाँ पे बनता है उसका, उसको ठीक है। तो देखो अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिपोर्ट मैनेज नहीं हो रही,
और वो रिपोर्ट बड़ी है तो आप फिर अपनी रिपोर्ट को इस तरीके से लैंडस्केप भी कर सकते हो। तो फिर ब्रैकेट में लिख लो सिलेक्ट ओरिएंटेशन। अब ये मजा आएगा जब आप बनाओगे ना तो आपको लगेगा यार ये पेपर से बाहर जा रहा है, फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल कर लेना। फिर पोर्ट्रेट पे आएगा, 2 ही कॉलम है, मसला नहीं होने वाला। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे मुझे ना नाम दे रहा है कि क्या नाम रखना चाहते हो। बेटा वही मेरी कन्वेंशन है जो मैंने आपको शुरू में कही थी। आप इसको RPT रिपोर्ट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है FRMQWERY, जबकि मैं इसको QRY लिखता हूँ, ठीक है, TBLE लिखता हूँ। तो तुम जो चाहो, लेकिन पता चले कि ये रिपोर्ट है। देखो आज जो मैंने दिन को ना मैं देख रहा था कि बच्चों को कैसे बताना है, देखो RPT लिखा है, मैंने लिखा RPT कोर्स, और यहाँ पर ये कह रहा है कि रिपोर्ट देखनी है या उसका डिजाइन चेंज करना है। अभी हम डिजाइन चेंज नहीं करेंगे, मैं इसके 2 मिनट के बाद करना सिखाऊंगा जीरो से। तो देखो मैं इसे कहता हूँ फिनिश, लिख लो फिनिश, यानी नेम दो, सर रिपोर्ट नेम एरो फिनिश लिखो। सर एक सेकंड। लिख लो कोई मसला नहीं। ये एक रिपोर्ट आई आती है, आगे जिसको ना पूछते हैं। अब मैं फिर चलाता हूँ, देख जरा, मैं जो पहले बने पूरे तमाम शुरू हो गए, उनके नाम सिटी, और देख जरा ये रिपोर्ट को, ये पोस्ट क्या है और जो मैं भी बनाई थी, और ये कुछ मैंने पहले बनाई है। मैंने नहीं किया, मैंने टेबल के बजाय क्या सिलेक्ट किया होगा, सोचो। ये पहला स्टेप था, मैंने टेबल के, सर वेरी गुड, मैंने वहां को क्यूरी वाली सेलेक्ट की जो कि मेरी थी कि मुझे सिटी वाइज डेटा दे। ये यहाँ से क्यूरी सिटी वाइज को मैंने सेलेक्ट किया था। देखो अब मैं यहाँ पे जब लिखता हूँ ISB ओके करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वो 2 बच्चे आने शुरू हो गए। देखो लोगो भी डला हुआ है, मैं बताता हूँ अभी कैसे होगा ये सब। तो देखो रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हो या नहीं। यस यस सर। सर। अब सब बच्चों के लिए मैं दोहरा रहा हूँ एक दफा और, जो बच्चे अभी भी अगर पीछे रह गए हैं तो कोई मसला नहीं, फिर सीखो। देखो बेटा मेन मेन्यू, क्रिएट, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट विजर्ड, यहाँ से जो फर्क आया है वो सिर्फ ये है, पहले मैंने टेबल सिलेक्ट किया था, अब मैं यहाँ से कोई क्यूरी सिलेक्ट करता हूँ। मैं फर्ज करो ये 2 ही क्यूरीज पड़ी है, तुम्हारे पास तो 5-5, 10-10, 15-15 क्यूरीज होंगी, तुमने उससे बनाना है। मैंने यहाँ से एक क्यूरी उठाई और देखो मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ जानबूझ रहा, तुम्हें समझ में आए कुछ भी नहीं होना। ये देखना यू मस्ट, अच्छा फील्ड तो मैंने दिए नहीं थे, फील्ड लेके मैं यहाँ से फिनिश कर रहा हूँ, फिनिश, देखना क्या बनता है। देखो ये बना। अब ये मुझसे पहले क्यूरी लेगा, कहेगा मुझे पहले बताओ तुम्हें कौन लोग चाहिए। मैंने कहा जी रावलपिंडी वाले, RWP। देखो ये 2 लोग आए जो कि पिंडी के हैं, इसको मैंने क्लोज किया, इसको भी क्लोज। तो अब जरा नोट करना, यहाँ पर मेरे पास एक अदद रिपोर्ट ये बन गई। ये देखो इसने उसको क्यूरी क्यों लिखा है मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने उसको फिनिश कर दिया था, याद आ रहा है कि नहीं। यस सर आपने नाम मैंने नहीं उसका नाम लिखा। नहीं, हाँ मैंने उसका नाम नहीं बदला। तो मैं यहाँ से इसका नाम बदलता हूँ रीनेम, और यहाँ से कहता हूँ अभी क्योंकि ये रीनेम होगा और तुम देखना है मुझे एरर देगा, नीचे पहले पड़ी हुई है, तो मैं RPT नहीं लिख रहा, मैं इसको लिख रहा हूँ RPRT रिपोर्ट, ठीक है ना, ताकि ये मुझे तंग। अब देखो ये भी बन गई। डबल क्लिक कीजिए, वैल्यू मांगेगा, ISB लिखिए, एंटर करें, फिर दूसरे 2 बंदे आ गए इस्लामाबाद वाले। तो अब बताओ रिपोर्ट्स बन जाएंगी या नहीं। यस यस सर। सर। यस सर। एक्सीलेंट। अब जरा सुनो, मैं तुम्हें अब डेटा गलत डाल के दिखाता हूँ ताकि तुम्हें परेशानी शुरू हो कि यार अभी हम सही नहीं है, ठीक है। ये देखो टीचर्स टेबल नजर आ रहा है, स्टूडेंट कोर्स टेबल, तुम्हें ये तो याद है ना कि जब 2, और ये मैंने उस दिन पूछा भी था, जवाब सही था, लेकिन फिर बताओ मुझे, 2 टेबल्स अगर हो, बाइनरी रिलेशनशिप हो और मैनी टू मैनी हो, तो फॉरेन की किस टेबल में लेके जाते हैं। बाइनरी मैनी टू मैनी में किस टेबल में फॉरेन की जानी चाहिए, याद करो। सर वो दोनों की कहते सर कंपोजिट दोनों को प्राइमरी की मिला बंद दोनों की एक्सीलेंट, दोनों, वेरी गुड, दोनों का जवाब सही है जी, एक्सीलेंट। कि सर हम दोनों टेप जब बाइनरी हो, और बेटा इनको अपनी उंगलियों के टिप के ऊपर लेकर आओ, तुम्हें मजा आएगा कि तुम्हें डेटाबेस आती है। जब लोग फॉरेन कीज गलत डालेंगे तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम पिन पॉइंट करो कि सर यूं नहीं यूं होता है। तो जब बाइनरी मैनी टू मैनी होता है तो आप दोनों ने सही कहा कि सर दोनों की प्राइमरी कीज को लेके नया टेबल बना के कॉम्पोजिट की बना दी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो नोट करो, देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक के लिए बनाया, ये नोट करना। ये देखो कोर्स कोड और रेज नंबर दोनों को मैंने बना के एक नया टेबल बना दिया है।
तो इसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रोजेक्ट के टेबल में फॉरेन की आएगी स्टूडेंट की, या अब बोलो जरा, अगर स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के टेबल के रिलेशनशिप को देखो तो 1 to 1 है, फॉरेन की किस में जाएगी? सर 1 to 1 वन टू बाइनरी। वन हाँ, बाइनरी 1 to 1। सर 1 to 1 में दोनों के टेबल्स में ना प्राइमरी वो फॉरेन की चली जाएगी। एक्सीलेंट, दोनों में जा सकते हैं, हम किसी एक में रखते हैं और दोनों में भी रख सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने को या क्यूरी आसान करने को, लेकिन किसी भी एक में चली जाएगी। अब जरा मेरा सवाल बदलने लगा है, अगर मैं ये कहूं कि टीचर और प्रोजेक्ट आंखों के अंदर लेकर आओ, आप 4 महीने हो गए, तुम्हें रट्टा होना चाहिए, टीचर और प्रोजेक्ट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप था? बाइनरी सर मेरे सामने 1 to many। 1 to many। One 1 to many। teacher can supervise many projects and one project can be supervised by only one teacher। याद आया कि नहीं? जी यस सर। सर। तो बाइनरी 1 to many में क्या करेंगे आप फॉरेन कीज का? अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई जवाब तो आ रहे हैं यार। सर 1 to many में वन साइड वाला जो है ना प्राइमरी की, वो दूसरे टेबल में चली जाएगी ऐसा फॉरेन की। वेरी गुड। 1 to many में मैंने, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा मजाक, या मजाक तो नहीं है तो सीरियस, लेकिन रट्टे की चीज बताऊं, मैं अपने बच्चों को यूं भी बताता हूँ कि जब 1 to many हो ना, अल्लाह मियाँ क्या है? 1 है ना, यस सर। और हम यस सर। क्रिएशन क्या है? हम मैनी है ना। यस। यस सर। अब जरा एक जुमला सोचना, क्या 1 के साथ कभी भी कोई जा सकता है? नो। नो। नो सर। और हम जो मैनी है, हम में रोजाना लाखों लोग पैदा हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस और नो? यस सर। यस तो सर। अगर 1 और मैनी आ जाए तो 1 के साथ कभी भी फॉरेन की नहीं जाएगी, वो हमेशा मैनी वाले में जाएगी। बात अब रट्टा लग गया कि नहीं? यस सर। तो ये रट्टा लगाने का एक तरीका है कि देखो सर अगर कितना। एक टेबल इधर सर बना के दिखा दें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं तुम्हें अभी अभी सारे बनाए हुए हैं लाले, मैं से तुम्हारे जहनों को साफ कर रहा हूँ, ऑयलिंग कर रहा हूँ। मेरा दूसरा दांत, तीसरे दांत ने अब दर्द शुरू किया है, लेकिन मैं छोड़ के अभी नहीं जाने वाला तुम्हें। मैं बिल्कुल ऑयलिंग कर रहा हूँ, वो सब बना हुआ है, मैं तो तैयार बैठा हूँ कि तुम्हें अब काम करना सिखाएं। अब जरा सारे लिखो, अब बताओ रिपोर्ट्स बनेंगी? बन जाएगी सर। एक्सीलेंट। फॉर्म्स तुम लोगों ने पहले बना रखे हैं। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, सॉरी कुछ रह ना जाए, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बेटा, लिखो जरा अपने पास, हाउ टू चेंज द डिजाइन ऑफ अ रिपोर्ट। क्योंकि इसको स्क्रैच से करते हैं, बिल्कुल मजेदार तस्वीर वस्वीर डालते हैं, कोई पंगा लगाते हैं, शशके करते हैं इसके साथ। हाउ टू चेंज द डिजाइन ऑफ अ रिपोर्ट, बेटा ये बिल्कुल वही तरीका है। जरा यहाँ पर देखो, देख लो, राइट क्लिक द रिपोर्ट नेम, जो रिपोर्ट बनी हुई है ना उसको राइट क्लिक कर दो, उसके नाम को राइट क्लिक द रिपोर्ट नेम, एरो डिजाइन व्यू। मैं अभी कुछ नहीं करा, लिख लो एरो डिजाइन व्यू। लिख लिया कि नहीं? लिख लिया सर। सर एक सेकेंड। इधर चलो लिख लो, लिख लो, राइट क्लिक रिपोर्ट नेम एरो डिजाइन व्यू। लिख लिया यस सर। सबने? यस सर। यस सर सर। चलो, अब ये देखो बेटा, जो ही मैं इसे क्लिक करूंगा, बिल्कुल अब देखो तुम्हें मजा आएगा। सर ये तो कुछ नहीं था, ये तो फॉर्म है। ये देखना जरा, मैंने क्लिक किया, ये देखो ये फॉर्म की तरह खुला। याद आ रहा है तुम्हें फॉर्म? अब यस जी सर। सर। मैंने इसको पकड़ा, Yes, sir। इसको मैं यहाँ दरमियान में ले आया, मैंने डबल क्लिक इसको यहाँ से, इसके अंदर मैंने चेंज, ये देखो डेटा आ गया, मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसके अंदर चला गया, मैंने लिखा सिटी वाइज। इसको मीनिंगफुल रखना कि देखते ही दिल चाहे कि 15 में से 15 नंबर तुम्हें दे दिए जाए, या 14 तो दे दिए जाए। ये देखो ये आ गया। फिर जो मैंने तुम्हें फॉर्म में सिखाया था कि जी आपने इसको सिलेक्ट करना होता है, आप यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बदल सकते हैं। अब सबको याद आ रहा होगा, हाँ हमने किया हुआ है, याद आ रहा है? जी सर। यस सर। फिर मैंने कहा था यार तुमने फॉन्ट जो है ना उसको बोल्ड करना है, उसका वेट बढ़, ये देखो बोल्ड कर रहा हूँ, बोल्ड हो गया। फिर मैंने तुम्हें कहा था कि यार इसमें से तुम लोगों ने एक काम और करना है, साइज को बढ़ा दो, साइज बढ़ जाए तो ये रहा, तस्वीर ऐड कर लो, देखो ये रहा, इंसर्ट इमेज, इंसर्ट लोगो, इंसर्ट टाइटल, सब कुछ पुराना है। मेरे पास तस्वीर, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग ड्रॉप किया, ये देखो। अब जब मैं इस रिपोर्ट को चलाऊंगा तो इसकी शक्ल ही बदली हुई नजर आएगी। तुम जरा नोट करना, ये बंद हो जाओ भाई, सेव हो जाओ, यस। अब देखो जरा, बिस्मिल्लाह, कह रहा है कौन सी सिटी, मैंने कहा इस्लामाबाद। ये देखो तुम्हारा लोगो नजर आ रहा है, तुम्हारी सिटी नजर आ रही है,
रिपोर्ट का पेज 1 of 1 इसने बाय डिफॉल्ट दिया। तुम यहाँ पर ना, बल्कि रुक जाओ मैं तुम्हें सिखाऊं जरा, ये भी सिखा दो। मुझे ये चाहिए कि तुम समर में अगर किसी के पास जाके कहो कि जो मैं छोटा सा एक दुकान का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ आपका डेटाबेस, तुम बना सको। अब देखो यहाँ पर, देखो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि किसी बंदे के साइन या मोहर की जगह भी, देखो मैं इसकी रिपोर्ट का ये बढ़ा रहा हूँ, ये देखो। फिर मैं इसका ये वाला एरिया यहाँ से अब लेके जाऊंगा, यहाँ से इन तमाम चीज़ों को मैंने अब यहाँ से इसको एक्सपेंड करना है ए ऐसे, और इसको वापस ले आऊँ। मैंने इसके एरिया खाली क्यों किया बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ इंसर्ट अ टाइटल, और यहाँ पर मैं इस टाइटल को उठाओ, यहाँ से उठा लो इसको, आ जा भाई, यहाँ लाया। यहाँ पर मैंने इसको कहा कि यार मैं इसको लिखना चाहता हूँ सिग्नेचर, और मैं इसका साइज कम करना चाहता हूँ। सिलेक्ट किया, बल्कि डबल क्लिक कर लो पहले ताकि तुम्हारे पास ना ये आ जाए। अब तुम यहाँ से जाओ, फॉन्ट साइज को बहुत कम कर दो क्योंकि साइंस उतने बड़े नहीं होते, 12 कर दो, ये आ गया। अब जब तुम इस रिपोर्ट को चलाओगे तो देखो तुम, अब तुमने करना खुद है, अब तुम बैठो क्योंकि तुम्हें अब ये रिपोर्ट की डिज़ाइन तुम्हारी अपनी अपने आर्ट है। कौन साइन डालेगा, कौन अपनी एड्रेस भी डालेगा, कौन क्या करेगा, सब अपना अपना अपने जहन से बनाओ। ये देखो अब यहाँ वो मैंने जगह बढ़ा दी, इसका डिस्टेंस बढ़ गया, ये 2 हो गए, ये मेरी गलती थी, मैं दोबारा दिखाता हूँ। लेकिन देखो तुम्हें नजर आ रहा है सिग्नेचर। मैं दोबारा वापस जाता जी हूँ, सर। वो मेरी सिर्फ ये था, मैंने उसके एरिया को गलत बढ़ाया। मैं इस वाली को खोल लेता हूँ क्योंकि अब उसको हम जाके करेंगे, डबल गलती करेंगे। देखो ये मेरे पास था, मुझे इसको घुमाना था सिर्फ ना, ये इस वाले को, इसको, और यहाँ पर लाकर ऑन इधर मैंने इसको सिग्नेचर देना था। टाइटल कहाँ गया देखना आप जरा, ये आ चुका है, और टाइटल को मैंने रख गलत दिया था, मुझे उसको फुटर में ले जाना था, मैंने यहाँ रख दिया था गलती से ना, कंट्रोल एरिया में रख दिया था उसको। अगर वो कंट्रोल एरिया में होगा तो वो हमेशा जल्दी का काम शैतान का। सिग्नेचर, डबल क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई, हो गया। इसका साइज छोटा कर दो जल्दी से, जल्दी से, आ गई जी इसकी रेलगाड़ी आ गई है भाई, देखा ना इसको आ गया। अच्छा अब देखो इसको मैं यहाँ से अब सेव करके निकलता हूँ, तो मैं अब नजर आएगा कि हाँ गलती वही ये थी कि सर ने उसके वर्क एरिया के अंदर डाल दिया था। वो हर जगह जहाँ पे नेम था ना उसके नीचे उसका वो आना है। अब देखो जरा RWP, देखो बेटा रिपोर्ट आपकी बन रही है, और तुम ये नोट करो सिग्नेचर अब पूरी रिपोर्ट के नीचे आ रहा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यस सर। मैंने यस क्योंकि सर। मैंने उसके नीचे लिख दिया था ना डिटेल यहाँ पे, तो वो हर रिकॉर्ड के नीचे सिग्नेचर दे रहा था। तो आपने फुटर में देना था कि पूरी रिपोर्ट के नीचे सिग्नेचर आ जाए। यहाँ पे कहीं पे आपका बिल्डिंग नंबर, एड्रेस नंबर, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, ये तुम लोगों ने सोचना है खूबसूरती कहाँ से लाए। और वो तुम्हें बेशुमार रिपोर्ट्स बनी हुई मिलेंगी, उनको देखो, अपना जहन बनाओ, फिर उसके मुताबिक यहाँ पे लोगोज डालो, तुम्हारा सॉफ्टवेयर A1 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस अच्छा सर। अब एक चीज जो कि मैं जिसका टाइम बचा रहा था और बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज लिखो, और दूसरी क्लास को ना अहमद बैठा है। यस सर। अच्छा अहमद, ये काम करो ना, उनको ये दूसरे CR को कहो कि सर कह रहे हैं क्लास 1:15 शुरू होगी, ठीक है? 1 बजे नहीं होगी, या 1:30 बजे का बोलो, नमाज की ब्रेक आ जाए बीच में, ठीक है? ओके सर। अहमद, अहमद CR है ना? यस सर। हाँ शुक्र है, मैंने कहा इतना ढीला बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है। अहमद उनको एक टेक्स्ट कर दो, जलाल को या दूसरे वाले को, दोनों को, जैन और जलाल, उस ग्रुप में कर दो, सर कह रहे हैं 1:30 बजे क्लास होगी, 1:30 से 3 तक जाएंगे, ताकि आज ये अच्छा लग रहा है पढ़ाना, और पेन हल्का है, हुआ है शुरू लेकिन अभी बर्दाश्त में आ गया है। अब जरा देखो सबसे अहम चीज अब शुरू हो रही है जिसमें तुम लोग मार खाते हो, सर वो कैसे, जरा गौर करना। देखो अगर मैं प्रोजेक्ट का टेबल खोलूं, देखो मैं टेबल खोल रहा हूँ, मैं फॉर्म खोलूं प्रोजेक्ट का टेबल, एक ही बात है। मैंने देखो टेबल खोला या फॉर्म, देखो फॉर्म खोलते हैं, ये खुल गया। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको बोला, देखो नीचे बटन्स पड़े हुए, न्यू और फाद, मैंने तुम्हें बताया भी थे कि नेविगेशन में काम करना। P2 हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P3, प्रोजेक्ट टाइटल है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल
ABCD, ताकि याद रहे कि ये था। और देखो मैं अब यहाँ पे क्या पंगा लेने वाला हूँ, टीचर आईडी मैं इसको दे रहा हूँ T99। नोट करना, T99 तो पहले दिखा दूं, क्या टीचर के टेबल में कोई टीचर है? देखो टीचर टेबल टीचर ही नहीं है, नोट किया है तुमने? यस यस सर। सर। तो अब तुम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के मुताबिक बताओ, ये तो फॉरेन की है, क्या इसको ये वैल्यू लेनी चाहिए? नो सर। नो सर। T99 वहां पे नहीं है, जहां पे इशारा कर रहे हैं ना कि वो टीचर मुझे, देखो मैं टैप करूंगा ना, ये सेव हो चुका है, जरा देखना, गौर करना, तुम अभी पागल हो जाओगे, ये क्या किया है सर आपने? ये देखो टीचर टेबल प्रोजेक्ट ओपन, ये देखो भाई साहब, ये T99 रख के बैठ गया है। गलती हुई कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। अब जरा अप्लाई, अपने पास एक हेडिंग दो बड़ी सी, ये तुम्हें हमेशा याद रहे, ये तुम्हें बेशक तुम अभी ऑरिकल नहीं पढ़ोगे, सीक्वल सर्वर नहीं पढ़ोगे, लेकिन तुम अभी भी कंट्रोल करो, सॉफ्टवेयर बनाओ और उसमें रोका करो इनवैलिड डेटा को। तो लिखो जरा अपने पास, हाउ टू डिफाइन referential integrity, sorry, how to define relationships and referential integrity in a database। लिख लिया बच्चा लोग? जी। यस सर। सर। सारे सारे बच्चे जरा गौर करो, हमारी डेटाबेस में तमाम ये टेबल्स पड़े हुए हैं, ये क्वेरीज पड़ी हुई हैं, ये फॉर्म्स पड़े हुए हैं, ये रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये सब कुछ मौजूद है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसके बीच में ताल्लुक दिखाऊं, 1 to 1 कैसा है, 1 to many कैसा है। तो एक काम करो, लिखो मेन मेन्यू एरो डेटाबेस टूल्स, मेन मेन्यू एरो डेटाबेस टूल्स, एरो रिलेशनशिप्स। ये देखो मैं अभी कर नहीं रहा, इसका सिर्फ यहाँ पे रख दिया है कर्सर को, अभी इसको प्रेस करूंगा जब आप बताओगे। मेन मेन्यू एरो डेटाबेस टूल्स एरो रिलेशनशिप्स। यस सर। यस सर। यस सर। चलो जी, अब देखो मैं क्लिक करता हूँ ना, जब मैं क्लिक करूंगा अब तो नहीं आएगा, मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं क्लिक करता है इसको तो यहां पर यूं आता है, ये आता है। देखो इसने मुझे ये नहीं दिखाया क्योंकि मैं एक दफा इसको यूज कर चुका हूं और मैंने इसको डिलीट किया है, तो अभी मुझे स्क्रीन पर ले आया है। अदरवाइज क्या करता है, देखो मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, राइट क्लिक, तुमने नहीं करना होगा लेकिन लिख लो, अगर ना दिखाए तो क्या करते हैं, राइट क्लिक एरो शो टेबल, एहतियातन लिख लो, अगर तुम एक दफा करके मिटाओगे तो दोबारा टेबल नहीं दिखाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आओगे तो देखो शो टेबल जो ही क्लिक किया तुम्हें ये दिखाता है, कहता है बताएं कौन कौन से टेबल आपने ऐड करने हैं। अब देखो फर्ज करो मैंने ना यहाँ से ये सारे ही ऐड करने हैं, ये भी, तो मैं एक कोर्स वाला क्लिक करूंगा, देखो ये नजर आया, ये यहाँ पे ऐड हुआ है पीछे बैकग्राउंड में। जी सर। अब ये देखो 2 3 4, और मैंने जान के 6 बनाए वरना ये 7 बन रहे थे, मैंने छोड़ दिया था ऐड, और यहां से मैं इसको अब लिख लो, आफ्टर एडिंग टेबल close the show table dialog box। समझ आता है बेटा कुछ कि नहीं? यस जब सर। आपने टेबल ऐड कर लिए के बाद शो टेबल, ये देखो ये इस डायलॉग बॉक्स को आप क्लोज कर दें, क्लोज। देखो ये मेरे पास टेबल्स नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि जो तुम्हारे जहन में शुरू से जो मैंने बनाई थी तस्वीर ताकि तुम्हें आखिर में काम आए, अब वो होगा, देखो इधर टेबल पे स्टूडेंट था, यस, और देखो स्टूडेंट नजर आ रहा है, जी सर। कोर्स नजर आ रहा है, यस सर। टीचर यहाँ पर आ गया, फील्ड यहाँ पर आ गया, प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गया, ऐसे ही है कि नहीं है? फील्ड नहीं जी नजर सर। आ रहा सर। यस सर। तू मोबाइल पे होगा लड़के, लैपटॉप पे हो सर। लैपटॉप पे देखो ये आ गया स्टूडेंट वाला, सर वो ये आपने आ, थोड़ा नीचे कर देना तो नीचे चला अच्छा वो नीचे कर दिया जाए, उसलिए क्या, कोई बात नहीं, मैं उसको ले आता हूँ वापस।
ये फील्ड वाला टेबल नजर आ रहा है आपके? नहीं? यस सर जी अब आ सर रहा आ रहे हैं। चलो अब देखो, और मैंने यहाँ से इसको बीच में क्यों रखा, कोई बताएगा? स्टूडेंट कंपोजिट की है। कॉम्पोजिट प्राइमरी Composite। की है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब देखो, ये सब कुछ तो बन गया, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने सिर्फ ऐड किया। मैंने अरेंज इसलिए किया है कि तुमने 3 महीने से इसको ऐसे ही देखा है, 2.5 महीने से ऐसे ही देखा है। अब देखो जरा, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आता है? यस जी सर। सर। यस सर। अब देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस टेबल की प्राइमरी की प्रोज आईडी यहीं पर रखी, लेकिन मैंने स्टूडेंट के टेबल की प्राइमरी की रेज नंबर को उठा के यहाँ लाया। ये देखो, ये रहा। अब देखो ख्याल रखना, तुम लोगों ने जब करना है, तुमने एक से नाम रखने हैं। रेज नंबर ऊपर है, रेज नंबर ही नीचे भी हो। डिजाइन व्यू में गए और इसको रेज नंबर, और जो इसका टाइप है, जो इसकी विड्थ है, वही इसकी हो। तो लिहाजा मैं इसकी प्राइमरी की को उठा के इधर ले आया हूं, क्योंकि आप में से ही सबने कहा था कि 1 to 1 की सूरत में आप या तो इसकी प्राइमरी की यहां ले जाएं या इसकी यहां ले आए। हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। और तुमने से एक बच्चों ने, ये 2-3 बच्चों ने बताया था सिर्फ कि सर टीचर आईडी अगर 1 to many है तो 1 वाले को उठा के मैनी में ले जाए। देखो ये टी आईडी थी, मैं यहाँ पे भी मैंने इसको डिजाइन व्यू में जाके क्रिएट किया। यस और नो? यस सर। यस सर। देखो तो 1 to 1 भी हो गया, 1 to many भी हो गया, और ये मैनी टू मैनी थे, ये भी मैनी टू मैनी है। मैंने बनाए नहीं, ये एक एक करके दिखा दूं बस। देखो दोनों के बीच में एक नया टेबल मैंने वहां पे डिजाइन किया था, यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाके 2 कॉलम्स लिए, कोर्स कोड और रेज नंबर, और दोनों को कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना दिया। अब तुम्हें पूरी लॉजिक समझ में आ गई? जिन बच्चों ने कोर्स लेक्चर पढ़ा है ना, वो इसको फौरी समझ रहे हैं कि प्राइमरी की क्यों गई है और किस बुनियाद पर किस टेबल में गई है, टेबल नया क्यों बना है, इन दोनों में फॉरेन कीज क्यों नहीं गई, नया टेबल क्यों बना। जिसने वो लेक्चर पढ़ा है वो आंखें बंद करके बताएगा सर दोनों तरफ मैनी था, आपने कहा था रश हो गया दोनों जगहों पे, तो एक नया कमरा डाल लेते हैं। तो देखो ये दोनों का ताल्लुक वाला बीच का एक कमरा बना। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब सोचो, अब देखो, अब जरा एक लम्हे को सोचना, अभी लिखना नहीं, बिल्कुल सबका ध्यान मेरी तरफ रहे। देखो ये प्राइमरी की है ना, क्योंकि डीबीएमएस में कोई लाइन, इसमें तुम्हें यहाँ पे एक्सेस में कोई लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं, जुड़े हुए ये आपस में? नो सर। बेटा इसी वजह से डीबीएमएस तो बेचारा वो है ना, डम है, इसको तो पता नहीं डम को कि भाई डेटा जो आ रहा है वो फॉरेन की है नहीं, इसको बताना पड़ेगा। तो बताते कैसे हैं? प्राइमरी की पे देखो मैंने क्लिक किया, इसको ड्रैग किया, देखो मेरा तुम्हें कर्सर की शक्ल बदली। यस सर। यस इसका सर। मतलब है इसने कहीं पे ड्रॉप होना है, तो मैं जहां पर रेज नंबर है, देखो यहाँ पर रेज नंबर है, नजर आ रहा है? यस यस सर। सर। मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर लाके ड्रॉप करूंगा, अभी कोई कुछ ना लिखना। देखो ये मेरे पास अब ये बता रहा है कि मैं आपके लिए इसका ताल्लुक, स्टूडेंट वाले रेज नंबर का ताल्लुक टेबल वाले, जो प्रोजेक्ट वाले जो टेबल है उसके रेज नंबर से मिला रहा हूँ। क्रिएट करना है या नहीं? तो जब मैं क्रिएट कर दूंगा ना, ख्याल रखना ये क्रिएट तो हो जाएगा, लेकिन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी अभी भी अप्लाई नहीं होगी। मैं जो गलत सलत वैल्यूज दूंगा ये लेता रहेगा। पहले बताओ ये बात समझ में आती है? यस सर। तो देखो उसके लिए देखो नीचे नो बोला है, यस बोला है दूसरे बच्चे ने। बेटा अगर समझ नहीं आया मुझे सर मैं बताओ। कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा यस कह रहे हो, मैंने कहा तुम नो, अगर मैंने कहा समझ नहीं आ रहा बताओ, और अच्छी बात। ये देखो मैं कह रहा हूँ कि मैंने अगर इसको क्लिक करके क्रिएट कर भी दूं, देखो मैं कर देता हूँ बल्कि, ये देखो तुम्हें यहाँ पे कोई 1 to 1 या 1 to many नजर आ रहा है? इसके ऊपर कोई निशान विशान पड़ा है कोई 1 to 1 या 1 to many का? नो सर। नहीं। इसका मतलब याद रखना कि अभी रिलेशनशिप टाइम हुआ है, लेकिन ये इस वक्त रेफरेंशियल इंटेग्रिटी नलीफाई किसी चीज और रिस्ट्रिक्ट किसी को अप्लाई नहीं करने दे रहा। आप गलत वैल्यूज दें, ये मजे से खुश होकर लेगा। जिस तरह मैंने अभी पहले आपको गलत टीचर आईडी डाल के दिखाई 99, याद है अभी जो मैंने डाली थी? यस यस सर। सर। अभी भी करेगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। इसने कहा डिलीट करना है, मैंने कहा बिल्कुल करो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने रेज नंबर को उठाया, फिर लाके इस रेज नंबर पर डाला। अब देखो ये क्या लिखा है मेरा बच्चा, पढ़ के बताओ कोई बच्चा जल्दी से। इन्फोर्स रेफरेंशियल फॉर इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल वेरी गुड। इंटेग्रिटी। अब तुम्हें समझ में आया कि भाई ये अगर हम चेक करेंगे, ये अगर हम क्लिक करेंगे, सिर्फ उसी सूरत में इसको भी चेक करेंगे कैस्केड, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हमें एक्सेस क्या फायदा देता है, हमें कैस्केडिंग अप्लाई करने देता है। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो देखो मैं इसको चेक करूंगा, इसको चेक करूंगा, इसको चेक करूंगा, और अभी ख्याल रखना
ये कौन सा रिलेशनशिप था, 1 to 1, यस और नो? जी Yes, सर, ये sir. नोट करो, ये कौन सा बना रहा है? ये 1 to many। One to हमें तो ये many नहीं, bana. मैं बना देता हूँ, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए नोट करना। मैं जान के बताऊंगा, क्योंकि ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो जरा, ये तो देखो इन्फिनिटी आ गई, जो मैंने आपसे कहा था ये मैनी के लिए यूज होती है। ये तो गड़बड़ हो गई, मैनी आ गया। पहले बताओ समझ में आया या नहीं? Yes, sir. इसका मतलब है जी अगर मैं एक स्टूडेंट के लिए 5 प्रोजेक्ट के आगे उसका नाम लिख दूं तो ये ले लेगा, उसका रजिस्टर नंबर लिख दूं ले लेगा। तो पहले बताओ ये ठीक है या गलत है? लॉजिक ठीक है, लॉजिक गलत है? गलत है सर। हमने तो कहा था एक गलत है। स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा, यहाँ पर तो एक स्टूडेंट कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, मैं जान के डिलीट कर, अगर समझ में आए डिलीट। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? Yes, यस sir. सर। अब जरा देखो टीचर और प्रोजेक्ट में क्या ताल्लुक था। टीचर प्रोजेक्ट में वो Sir, 1 to many। one to many, sir. 1 to 1 to मैनी, देखो many। मैंने यहाँ से लाके क्लिक किया, 1 to 1 को मैंने छोड़ा है। मैं अभी 2 मिनट के बाद करवाने लगा, उसके लिए तैयार रहना जरा। मैं एक हेडिंग दे के लिखवाना चाहता हूँ। वो मैंने देखो कहा ठीक है, टीचर आईडी को जोड़ो, इन्फोर्स करो, इन्फोर्स करो, इन्फोर्स करो, और 1 to मैनी करना, क्योंकि है ही ये 1 to मैनी। बाय डिफॉल्ट एक्सेस क्या बनाता है? One बाय to many, sir. डिफॉल्ट 1 to मैनी बनाता है, बिल्कुल। तो देखो अब ये वाला ताल्लुक सही बना या नहीं? सही बना है सर। जी सर। सही बना है। अब ये देखो, इस कोर्स कोड को मैंने यहां से पकड़ा, इसको उठाया, इस कोर्स कोड पे डाला, अप्लाई करवाया, क्रिएट किया। इस वाले रेज नंबर को मैंने यहां से उठाया और मैंने चेक किया। अच्छा एक चीज बड़ी जरूर जरूर याद रखना बेटा, जब माइक ऑफ करो, जब हमारे पास, माइक ऑफ करो बेटा, जब हमारे पास पास माइक। दो टेबल्स के बीच में मैनी टू मैनी होता है ना, समझ रहे हो, मैनी टू मैनी। जी Yes, और sir. सर। हम जब बीच में ब्रिज टेबल बनाते हैं, एक नया टेबल लेकर आते हैं, तो उस नए टेबल के साथ उन दोनों टेबल्स का ताल्लुक 1 to मैनी बनता है। मैं अभी समझाऊंगा ये मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। देखो बेटा, ये दोनों मैनी टू मैनी थे, ऐसे ही था ना? जी सर। जब Yes, नया sir. टेबल बना के रिलेशनशिप क्रिएट किया तो हम परेशान हो जाते हैं बाज़ औक़ात नए बच्चे, सर ये तो मैनी टू मैनी नहीं बना ना, 1 to मैनी बना। असल में इस ब्रिज ने आके ना, इस टेबल ने आके हमारे इस मैनी टू मैनी को डिवाइड किया है दो 1 to मैनी में। अब अगर मैं यहाँ से CS242, अब आप समझना जरा, समझो। डेटा है 242, टाइटल है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। अगर मैं कहूँ कि इस कोर्स के कितने यहाँ पर लड़के होंगे, तो बताओ कितने होंगे? One to many, sir. मैनी होंगे सर, 50 लड़के ले रहे हैं, हाँ या नहीं? जी सर। Yes, sir. और अगर मैं एक रिकॉर्ड के ऊपर हाथ रखूं, बड़े गौर से सुनना, एक रिकॉर्ड पे हाथ रखूं तो वैल्यू आ रही है रेज नंबर 1, कोर्स कोड 242, रेज नंबर 1, और कोर्स कोड क्या आ रहा है? 242। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे? सर 1। एक 1। तो देखो ये एक, तो देखो बेटा ये इसलिए मैं कह रहा था कि इसको अभी आप जब लॉजिकली देखोगे तो बिल्कुल दुरुस्त है। एक कोर्स के लिए कई सारे स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हुई है, लेकिन अगर एक रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड उठाएं, एक कोर्स कोड और एक रेज नंबर का रिकॉर्ड उठाएं, तो हमेशा एक ही कोर्स मिलेगा। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है तो उसके लिए हमें कई कोर्सेज रजिस्टर्ड हुए नजर आएंगे यहाँ से। लेकिन अगर मैं एक रेज नंबर उठाऊं 9-242, तो मुझे यहाँ पे कितने लड़के मिलेंगे उस 9 के अगेंस्ट? एक ही मिलेगा सर। एक ही तो सर। देखो अब बताओ ये 1 to मैनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? Yes, जी sir. एक्सीलेंट। अब एक हेडिंग दो छोटी सी, हाउ टू मेक 1 to 1 रिलेशनशिप, जल्दी से लिखो। तुम लोग इंटरेस्ट ले रहे हो तो देखो ये फायदा होता है। हाउ टू मेक 1 to 1 रिलेशनशिप इन MS Access। अब देखो मैं ना, फर्ज करो कि मैंने सारे बना लिए, ये भी बना लिए, मैंने अभी नहीं बनाया, लेकिन फर्ज करो बना लिए। मैं इस रिलेशनशिप वाली विंडो को क्लोज करके सेव करना लाजिम होता है। आई विल क्लोज, इट विल आस्क मी डू यू वांट टू सेव, यस। अब ये सेव हो गए। अब ये तुमने हेडिंग दी है, जरा वहां पर गौर करना। हेडिंग ये है हाउ टू मेक द 1 to 1 रिलेशनशिप, यही है कि नहीं? Yes, sir. जी सर। अब तुम लिखो, और जेनेरिक लिखना ताकि तुम अपने प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर सको। ओपन द रेफरेंसिंग टेबल। अब तुम मुझे बताओ रेफरेंसिंग टेबल कौन सा होगा?
ओपन द रेफरेंसिंग टेबल। हाँ जी, कौन सा टेबल है रेफरेंसिंग? जिसमें, वेरी गुड, जिसमें फॉरेन की हो। तो अब यहाँ पे किसमें फॉरेन की थी, स्टूडेंट में या प्रोजेक्ट में? स्टूडेंट में थी। नहीं, मैंने तुम्हें कहा था प्रोजेक्ट कि मैं रेज प्रोजेक्ट। नंबर को प्रोजेक्ट में लाया हूं, याद आ रहा है? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो ऐसा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। तो उसने प्रोजेक्ट के टेबल में मैनी दिखाना शुरू कर दिया था। तुम लिखो ओपन द रेफरेंसिंग टेबल, ब्रैकेट में बेशक लिख लो प्रोजेक्ट टेबल इन डिजाइन व्यू। ये देखो, मैंने राइट क्लिक किया, इधर देखो, और मैंने डिजाइन व्यू को ओपन कर लिया, देखो क्लिक। देखो बेटा, मैं क्यों कह रहा था कि एक्सेस को कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि देखो वो डम्ब है, उसको कुछ पता नहीं कि भाई क्या, हमें उसे बताना पड़ता है कि ये चीज ये है। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था और लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो रिलेशनशिप में दिखाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखो, लिखो सिलेक्ट द फॉरेन की। सबसे पहले कहो कि सिलेक्ट द फॉरेन की। राइट नंबर फॉरेन की है, स्टूडेंट टेबल से आई हुई है। सिलेक्ट द फॉरेन की, एरो। ये देखो नीचे जनरल प्रॉपर्टी टैब है, लिख लो एरो जनरल प्रॉपर्टी टैब, एरो जनरल प्रॉपर्टी टैब, एरो। set the value of set the value of प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी बताता हूं अभी, प्रॉपर्टी। और अब कैपिटल लिखो इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड, INDEXED, ये देखो इंडेक्स्ड एज, AS एज। क्या लिखा हुआ है इससे आगे प्रॉपर्टी में? नो। 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 जरा गौर करो, मैं यहां से हटना शुरू करता हूं, हटता हूं, हटता हूं, हटता हूं, इधर आता हूं, और ये देखो यहां से मैं इसको ड्रॉप करूंगा। ड्रॉप किया, क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंडेक्स यस, डुप्लीकेट ओके, इंडेक्स नो। यस, नो डुप्लीकेट। बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब देखो, जब मैं, तुमने इसको लिखना है, जहां तुम लिखा ना एज, आगे लिख लो यस, कैपिटल लिखना यस, और ब्रैकेट में डुप्लीकेट, नो डुप्लीकेट, यस, और ब्रैकेट में नो डुप्लीकेट। जल्दी से लिखो कैपिटल में। हो गया सर। हो गया। अब देखो, मैं इसे क्लिक करता हूं, अब इंडेक्स की प्रॉपर्टी क्या सेट हो गई? यस, नो डुप्लीकेट। नो। यस नो यस, डुप्लीकेट। नो डुप्लीकेट। अब नोट करना मेरा बेटा, यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई प्राइमरी की आई, ना कोई छोड़, नहीं, यहां पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसने सेव कर लिया, जब इसे क्लिक करोगे नजर आएगा कि इसने इसकी इंडेक्स, टेलीफोन इंडेक्स याद है जिसमें वो सॉर्ट करता था, ए वाले नाम एक जगह पे ले जाता था, बी वाले एक जगह पे, सॉर्टिंग आप सबको आती है, हाँ या नहीं? तो इसने भी इसको इंडेक्स बना के और कह दिया कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आने देना, ये भी क्विक काम करेगा। मैं इसको क्लोज करता हूं और लिख लो क्लोज एंड सेव, क्लोज एंड सेव। और अब लिखो, ये देखना, नाउ गो टू रिलेशनशिप्स, लिख लो नाउ गो टू रिलेशनशिप्स एंड डिफाइन द रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप बनाओ जाके, उसके बाद full stop. Now it will make one-to-one relationship. अब देखो बेटा, लिख लिया तो बताओ मुझे। लिख लिया सर। अब देखो जरा, मैं डेटाबेस टूल्स में गया, मैं रिलेशनशिप में गया, तो मैं पूरा ठीक है, देखो बना बनाया आ रहा है। और मैंने कहा था नए बच्चे जो आएंगे शो टेबल करवा सकते हैं, मैंने इसको अभी कर लिया। अब देखो, जो हमसे गलती गलती नहीं, जो हम लोग काम कर रहे थे गलत क्या हो रहा था सर, वो यहां से वन टू मैनी बनाता था, यस और नो? यस सर। अब यस देखो, सर। मैंने रेज नंबर को रेज नंबर पे ही ले जाके फेंका, ये क्या बन रहा है बेटा, ये देखो। वन वन टू टू वन। वन। तो देखो, अब ये कंट्रोल में आ गया है मेरे, अब ये कोई गलत वैल्यू नहीं जान देगा। मैंने क्रिएट किया, ये देखो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है। वन टू वन। तो जेंटलमैन, वन जो टू वन। हमने शुरू किया था ERD से, आज वो प्रोजेक्ट इस तरह से कंप्लीट है कि टेबल्स भी बन गए, क्वेरीज भी बन गई, फॉर्म्स भी बन गए, रिपोर्ट्स भी बन गई, रिलेशनशिप भी बन गए, और गलत डेटा से बचाने के लिए रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स भी आ गए। बताओ यस और नो?
यस यस सर। सर। अब Yes, देखो sir. मैं इसे क्लोज करता हूँ, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको यस कर देता हूँ, हो गया। अब जरा देखो मैं उसी टेबल में जाऊंगा जहां मैंने पंगा लिया था और उसने मुझे लेने दिया था। ये देखो प्रोजेक्ट टेबल में गया और जरा देखो टीचर मैंने क्या रखा था, T99 ना, जी उसने सर। ले लिया था, उसने ले लिया। देखो अब मैंने T99 डाला, टैप किया, इसने मुझे फौरन रोका है। यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल टेबल टीचर। कह रहे पहले टेबल जो टीचर टेबल है वहां वैल्यू होगी तो मैं जाने दूंगा, वरना नहीं जाने दूंगा। बेटा इसीलिए मैंने आज लेक्चर के शुरू में आपको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का रिस्ट्रिक्ट, नलिफाई और कैस्केडिंग सिखाया था, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। कैस्केडिंग में उसने क्या कहा था, इंसर्शन में तुम्हें वो रोकेगा, या तो रिस्ट्रिक्ट करेगा या कहेगा नल छोड़ो। और इस सूरत में तुम्हें देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ओके करता हूं और मैं यहां जाके इसको नल छोड़ सकता हूं। मैंने इसको नल छोड़ा, इसने ले लिया, कुछ मसला नहीं, बंद कर दो, इसको फिर ओपन करो। देखो उसने कहा था या तो ये नल लेगा और या फिर ये क्या लेगा, सही वैल्यू। देखो सही वैल्यू तो मेरे पास अभी है नहीं। टीचर के टेबल में जाओ, टेबल टीचर, यहां पर तुम अब रख दो T99, सॉरी 99 IMRAN असिस्टेंट प्रोफेसर। चलो अब देखो मैंने एक ये रखा और एक मैंने T111 रख दिया, डॉक्टर आसिम असिस्टेंट प्रोफेसर। अब जरा तुम देखो यहां से कैसे ही अब मैं उस टेबल में जाता हूं और मैं T99 देने की कोशिश करता हूं इसको, जरा देखना TID टी, और ख्याल रखना एक्सेस केस सेंसिटिव नहीं है, छोटा टी लिखूं बड़ा मान जाता है ये। टैप 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 टैप, हो गया, बंद कर दो। इसने ले लिया है और अब चेक करो जरा, ये देखो इसने वैल्यू ली रेफरेंस की कि नहीं, यस सर लिया। यस क्योंकि सर। ये वैलिड था। या मैं नल छोड़ूंगा या या बात समझ में आती है नहीं? यस यस सर। सर। अब एक लम्हे को जरा सारे बच्चे सोचें, ये T99 किस प्रोजेक्ट के आगे लिखा हुआ है, जरा गौर करते रहो। ये P2। डेटाबेस। T2 के आगे देख लिया। अब जरा देखो, अब जरा देखो क्या करने लगा मैं तुम्हें, ताकि पूरा जिस बच्चे ने आज का लेक्चर लिया ना, ही विल स्टार्ट एंजॉयिंग के यार ये मजेदार था आज का लेक्चर, तो प्रैक्टिकल था सारा, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल। अब देखो मैं जा रहा हूँ दोबारा से यहाँ से टीचर के टेबल में और मैं इस T99 को अपने आप को डिलीट कर देता हूँ। देखना क्या होगा, अगर ये डिलीट हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारा जहन क्या कहता है? सारा रिकॉर्ड उड़ जाएगा सर अगर सर हम वहां से टू डिलीट हो जाएगा। यहाँ से तो T99 डिलीट होगा। वे अच्छा तुम मुझे जवाब बताने लग गए हो, वेरी गुड, मैं प्रॉब्लम सुनना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि सर वहां पे T99 मौजूद है, यस और नो, वेरी गुड, तुमने अच्छा यस जवाब सर। दिया, तुमने मुझे एक डायरेक्ट जवाब दे दिया सवाल के बजाय। देखो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ डिलीट के लिए, जरा नोट करना, डिलीट रिकॉर्ड, इसने फौरन से मुझे कहा है जरा ख्याल रखें आप एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं और जो रिलेटेड टेबल है वहां से भी जाऊंगा। मैंने कहा कर दो यार कोई मसला नहीं, मैंने इसको यस किया। अब जब मैं टीचर का टेबल बंद करता हूं, प्रोजेक्ट के टेबल में दोबारा जाता हूं, तो पीटीवी को ढूंढना पड़ेगा, क्या वो मौजूद है पीटीवी डेटाबेस अब यहाँ पे? नो सर। नो सर। तो देखो तुम्हें जो अभी इस 1.5 घंटे में पढ़ाया गया है, तुम्हें एक एक चीज करनी आई या नहीं? यस यस सर। सर। फुल। बस अब मेरा बेटा एक बात ख्याल रखना, आई वॉन्ट एवरी किड ऑफ माइंड, देखो मुझे एक चीज पे गुस्सा जरूर आएगा, रोना तो मैं पकड़ूंगा, मेरे बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहना कि मैं चीटिंग पकड़ूंगा इंशाल्लाह, और मैं तुम्हें उसको बताऊंगा भी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। क्लास में बताता हूँ, हर क्लास में बुलाता हूँ तुम्हें और फिर अब जलील करूंगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं मुझसे बेट ले लो कि तुम लोग कर सकते हो, अपना जो तुम्हारा वो है ना मोराल, उसको हाई रहने दो, बस काम ना छोड़ना, पढ़ते रहो। मुझे बताओ आज का लेक्चर कितना मुश्किल था? आसान था सर। और मैं तुम्हें सच बताऊं, आसान था। यही सबसे मुश्किल था। अक्सर लड़के रेफरेंशियल इंटेग्रिटी नहीं डिफाइन कर पाते, अक्सर बच्चे रिलेशनशिप नहीं बना सकते, वो फॉरेन कीज को उनको पता ही नहीं होता, वन कहाँ से जाएगी, वन टू मैनी में, वन टू वन में। तुम लोग जवाब दे रहे हो तो टेक माय वर्ड्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की मदद रहे, तुम लोग अपनी खुद अपने काम से अपना वो क्या कहते हैं उसको अपने ग्रेड्स बेहतर कर सकते हो, ठीक है? तो इंशाल्लाह। कोशिश ये करना कि आज ही इसको कर लो, ये सारा तुम्हारा काम मुकम्मल हो। जो बच्चे मैं टाइम बढ़ाऊंगा, मैं टाइम तुम्हें
जुमे तक का दूंगा ताकि तुम लोग जुमेरात की रात तक का। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी आज जान छुड़ाओ, अपने प्रोजेक्ट को खूबसूरत सा बनाओ, फॉर्म पे लोगोस डालो, बटन प्यारे प्यारे डालो, नेविगेशन बार डालो, मतलब खूबसूरती बना दो और वो आज रात को जमा करा दो ताकि एग्जाम से पहले इसका जो बच्चे बता रहे हैं हमने सब काम किया हुआ है। इसीलिए मैं कहता था साथ साथ काम करो, आखिरी हफ्ते में रोना नहीं। तो देखो अब वो बच्चे खुश होंगे कि यार शुक्र है हमने टेबल्स तक, हमने क्यूरीज तक, हमने फॉर्म्स तक बनाया था, तो वी आर हैप्पी कि हमें सिर्फ 1-2 घंटे काम करना है और हम जब वो काम करेंगे तो काम मुकम्मल हो जाएगा। तो देखो, और जिन्होंने नहीं किया वो वही लॉट है जो हर साल आती है और सेमेस्टर के एंड में बाकी दोस्तों से कहती है कि अपना प्रोजेक्ट दे दो, सीनियर से कहते हो अपना प्रोजेक्ट दे दो, और फिर वो प्रोजेक्ट पकड़ा जाता है। ठीक है, जिन्होंने किया है मैं तुम पे यकीन कर रहा हूँ कि जो तुम बता रहे हो कि हाँ हमने ये किया है, तो अल्लाह करे तुमने किया हो। अब तुम मुझे बताओ खूबसूरती डालने में, रिपोर्ट्स डालने में और रिलेशनशिप डालने में कितने घंटे चाहिए, कितने ज्यादा? सर 2 से 3 घंटे बहुत भी ज्यादा होते हैं। वैसे तो बेटा करना ना चाहें तो 10 साल भी लग सकते हैं यस सर। लेकिन अगर करो तो तुम चलो नए बच्चे हो, मैं तुम्हें कहता हूँ अगर बहुत लगे तो तुम्हें 3 घंटे लगेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम में से अगर हर बच्चा ईशा की नमाज पढ़ के बैठे ना तो 11 बजे 12 बजे वो 3 घंटे, हाँ 12 बजे वो आराम से कहेगा सर मेरा काम खत्म है। यस सर। एक्सटेंडेड डेट सिर्फ इसलिए होगी कि खुदा ना खास्ता किसी घर बच्चे के घर में कोई इशू है, कोई या खुशी है, कोई शादी है, कुछ है, तो चलो हम उसको आसानी दें। लेकिन आसानी देने का मतलब पाकिस्तान में तो कम से कम ये है कि आप भूल जाएं कि वो काम होगा। हम लोग थोड़ा सा ना, मैं भी ऐसे ही हूँ, बिजली का बिल जेब में लेके फिरता रहता हूँ, चलो जी 3 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, फिर आखिरी दिन भूल जाता हूँ और उसके बाद बिल पे वो तीन, जो फर्ज करो कि हमारे पास 3,000 रुपए का बिल है तो वो 3,500 का हो जाता है, उसके ऊपर वो लग के फाइन। तो लिहाजा से कोशिश करो आज ही जमा कराओ। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी, तुम क्विज के लिए तैयार हो जाओगे परसों वाले, ठीक है, और दूसरा ये है कि तुम लोगों को अपने काम का बर्डन रिलीज करना आना चाहिए कि बस यार आज का काम आज छोड़ दो, सर ने अच्छा किया कि फर्स्ट क्लास में हमें भगा दिया है, अब हम जो बुध वाली क्लास है उसमें क्विज देंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे और रिलैक्स होकर अपने पेपर की तैयारी करेंगे, जो भी पेपर आ रहा है। पेपर पहला मेरा ही है। यस सर। आप यस सर। तो लकीली देखो तुम कितने मजे में हो कि तुम जो पढ़ रहे हो तुमने वही पेपर में लिखना भी है। मजेदार होगी ना बात? यस सर। यस सर। सर तैयारी- पेपर ऑनलाइन है या ऑन कैंपस का चल यार रहा है? अभी तक टू बी ऑनेस्ट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डेफिनेटली जब तक हुकूमत कुछ नहीं कहती ना, यूनिवर्सिटी बेचारी अपनी ताकत नहीं यूज कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट बताएगी। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी कहती है हम खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं तो हम पे आती है बात ना। तो यूनिवर्सिटी इज वेटिंग, डेट शीट बनी हुई है, अगर कल को ये कह दें कि जनाब आपने आना है तो हम चले जाएंगे। लेकिन जो 99% मुझे, अब मैं मतलब ये मेरा कोई वर्ड्स नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये ऑनलाइन ही जाने वाले हैं, यानी ये होंगे ऑनलाइन। इसमें जो बच्चे अपनी मेहनत से नंबर लेते हैं वो रुलेंगे, और जो बच्चे नकल मार मार के सारी ज़िंदगी पास नहीं हुए वो इसमें एज लेना शुरू कर देंगे नकलें मार के। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह आपके सीनियर्स को सी मिलते रहे हैं, जिसने नकल किया अल्हम्दुलिल्लाह उसका सी आया है और बच्चे खुश होते हैं कि ठीक है इनके सी आने चाहिए, इन्होंने हमारा छापा मारा था। तो इंशाल्लाह आपको पकड़ेंगे, जो नकल कराएगा वही पकड़ा जाएगा, उसके भी ज़ीरो लगाता हूँ फिर मैं जाके। और जो नकल करता है, यानी रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है, नकल करने वाला और नकल करवाने वाला दोनों फेल है। ठीक हो गया? ओके सर। ओके सर। अपने रज नंबर लिखो। मुझे तुम लोग बहुत स्ट्रांग चाहिए हो अपने अगले क्विज में। क्विज को सिर्फ ये बता देना कि जो शुरू का थ्योरेटिकल पार्ट था वो सब छोड़ दें। जहां से मैंने, ये कोई नए साम आए हैं भाई अभी अभी, अच्छा वो लिख रहे हो, सॉरी। और सिर्फ कहाँ से आपका क्विज है, EERD, उसके सब कॉन्सेप्ट पे नजर डालो। मैं तुमसे बेट करता हूँ, और मुझे चलो तुम बताओ EERD की डेफिनेशन, एटॉमिक एट्रीब्यूट, सिंगल, तुम्हें आते हैं या नहीं आते? सुपर टाइप, सब टाइप आते हैं या नहीं? सर आते हैं, नजर डालनी है। बस ये मैं तुम्हें हमेशा से समझा रहा था कि अगर तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो तुम्हें इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे अपने कागज घुमाने होंगे, सिर्फ कागज। हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, तो तैयारी करो आज बैठ के। कल भी तैयारी करना, टाइम इसीलिए है कि मैं तुम्हें पहले से बता दिया है, कल वाले बच्चों को परसों मिलेगा, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह तुम सब बच्चे उसके अंदर टाइम बहुत कम होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ।
नकल की कोशिश ना करो तो बेहतर है, वरना जीरो लगाना कोई इशू नहीं है, ये धमकी नहीं है। 3 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर वाले वाले बच्चे हैं, उनसे बात करो और कहो ये सर इमरान तुम्हें एक्सेल शीट में क्या दिखाते थे, तो उसमें लिखा होता है कि इस बच्चे का क्वेश्चन 1 फलां फलां बच्चे से मिलता है, इस बच्चे का क्वेश्चन नंबर 2 फलां वेबसाइट से लिया है। हत्ता कि जिन जगहों को आप समझते हैं कि रिसर्च पेपर के अंदर से ढूंढ के डेफिनेशन लिखूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने लिखा हुआ है। मैं कोई बहुत तेज़ आदमी नहीं हूँ, लेकिन बेटा टेक्निक्स ईजाद हो गई हैं हम जैसे नालायकों के लिए भी, तो आप पकड़े जाते हैं। तो बस ऐसे करो, कभी बैठ जाओ और सोचो कि यार मैंने इस वाले कोर्स को तबाहकुन बनाना है, ये सर की खुशी होगी कि जी ठीक है मेरे बच्चों ने अच्छा सीखा है। गो फॉर इट, अल्लाह ताला अच्छा करे आप सबके साथ। ओहो अच्छा रिकॉर्डिंग सर चल रही है भाई। हाँ बोलो बेटा, सवाल करो। सर ये लेक्चर अपलोड करेंगे आप? नहीं करूंगा, तू लेट आया ना। नहीं सर लेट नहीं आया सर मैं